स्थान पर बनता है। क्या डेल्टा इस पर बन जाएगा उद्गम स्थान पर? नहीं बनेगा। यहाँ पे जितना भी माटी जमा होगा सबको घसीट के नदी लेके चल जाएगी के बहरी कि है कहाँ रुका तरह चला नहीं होता है। छिपरिका वाले पार्ट में यहाँ पे कोई कहे कि एक ट्रक बालू गिरा दे अब बंद कर दे तो ये बंद होगा जी? नहीं होगा, क्योंकि पनिया बहुत ठेल के लेके जाता है आगे में, बहुत तेजी से लेके से या माटी से कि अब तरह के ना छोड़ेंगे, हम ना छोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग नदी की अवस्था और उसके कार्य को अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, पीछे भी देख लीजिए, आगे भी देख लीजिए, इस चित्र में दिख रहा है। तो नदी की अवस्था यानी नदियों के बारे में बात करना है। मुख्य रूप से हम उन नदियों की बात कर रहे हैं जो नदी हिमालय से निकल रही है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि हिमालय जो है भारत के उत्तरी एरिया में है। अगर नहीं पता है तो इसके पहले हमें एक वीडियो बनाया है, उसमें भारत के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत समझा दिया, अच्छा से समझा। ठीक है ना, तो ये उन नदियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले जो नदियाँ आती हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से जो बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती है उन नदियों में मुख्य रूप से है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो हम लोग देखेंगे कि गंगा के थ्रू कौन कौन से ऐसे, हालांकि नदियों का स्वरूप अवस्था सबका सेम होता है, लेकिन मुख्य रूप से गंगा नदी के कुछ क्षेत्र अलग होता है। गंगा नदी के क्षेत्रों को 4 पार्टों में बांटा जाता है। उन 4 पार्टों के इसी माध्यम से हम पढ़ लेंगे। तो फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि नदी की अवस्था का क्या होता है। तो अवस्था का मतलब कि यहाँ देखिएगा कि किस तरह का उसका वर्क होता है। ठीक है ना, कहाँ पे पानी का जो गति होता है तेज होता है, कहाँ पे धीमा होता है, किस तरह के कंडीशंस कहाँ बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसकी अवस्था की बात करें तो नदियों की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। कितनी अवस्थाएं होती है? 3। तो 3 अवस्था में सबसे पहला अवस्था होता है युवा अवस्था, जिसको यंग स्टेज बोला जाता है। युवा अवस्था जिसको यंग स्टेज बोला जाता है। यंग स्टेज जो होता है ना, तो यंग स्टेज में जो नदियाँ होती है, नदी बहुत तीव्र गति से पानी निकलती है। ठीक है ना, जैसे यंग स्टेज की बात करें तो जो जब एक छोटा सा जन्म लेता है ना बच्चा, ठीक है, और वो अपना जब आकार में वृद्धि करता है तो उसको हम लोग यंग स्टेज के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं नदी जो होती है अपने युवा अवस्था में पानी का जो गमन होता है तेजी से करती है, पानी को ढकेल के तेजी से लेकर आती है नदी। ठीक है, ये युवा अवस्था होता है। उसके बाद प्रौढ़ अवस्था में जो नदी का पानी का जो गति होता है ये धीमा हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत उतना स्लो नहीं होता है। देखिए, युवा अवस्था से थोड़ा तेज नहीं, उससे थोड़ा कम हो जाता है। कौन सा अवस्था? तो प्रौढ़ अवस्था, जिसको मैच्योर अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद बात करते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था ये वैसी अवस्थाएं होती है जिसमें पानी का जो गति होता है, नदी जो पानी ला रही होती है हिमालय से, वो पानी का गति एकदम धीमे हो जाता है। ठीक है, और धीमे कहने का मतलब कि एकदम धीरे धीरे चलता है, एकदम गति करके, ऐसे लाहे का मतलब समझते हैं, एकदम स्लो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं आगे हम कि यंग अवस्था में जब नदियाँ जहाँ से निकलती है तो उसको हम लोग उद्गम के नाम से जानते हैं। कोई चीज़ जहाँ से निकलता है उसको उद्गम कहते हैं। जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो हमारा ये उद्गम स्थान हो गया, और निकलेगा जहाँ से उसको मुहाना बोलते हैं। खाना खाने के बाद जो खा रहे हैं मार्ग वो हो गया हमारा उद्गम, और जहाँ से निकलेगा वो क्या हो जाएगा? मुहाना हो जाएगा। तो नदी जहाँ से शुरू होती है, अपन मार्ग बनाना शुरू करती है, उस फर्स्ट पार्ट को हम लोग उद्गम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उद्गम के नाम से जानते हैं। तो युवा अवस्था में जो नदियाँ जब निकलती है ना किसी हिमालय से या किसी भी जगह से, उसको हम लोग उद्गम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ना पानी का जो गति होता है इतना ना स्पीड होता है, बहुत तेज होता है। तो जब तेज होता है ना तो युवा अवस्था में नदियाँ क्या करती है? अपर्दन का कार्य करती है, मतलब कटाव का काम करती है। नदियाँ का जो मुहाना होता है वहाँ से जब नदी अपन रास्ता को बदलती है, चेंज करती है, कहने के में आगे बढ़ती है, तो रास्ता में जितना कंकड़ पत्थर ईंटा माटी होता है सबको बकोट के लेके आती है नदी। ठीक है ना, क्या करती है? सबको बकोट कर लाती है। मतलब यहाँ पे युवा अवस्था में अपर्दन का काम करती है नदी। क्या करती है? अपर्दन का काम करती है, मतलब तोड़ फोड़ मचाती है। जितना हिमालय पर्वत है ना उसको काट के लेके जाती है आगे कि चलो हम तार के काट रहल बनी। नदियाँ कहती है पर्वतों की श्रृंखलाओं से या माटी से कि अब तरह के ना छोड़ेंगे, हम ना छोड़ेंगे इसको। ठीक है, काट के क्या करती है? नदी बहवा के ले जाती है। तो युवा अवस्था एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें नदी कटाव का काम करती है, यानी माटी को काट के आगे बढ़ाती है। तो युवा अवस्था में पानी का जो गति होता है बहुत तेज होता है, बहुत तेज। अगर इनमें कोनो चल जाए जहाज लेके तब पता चलेगा कि वही में बुल्डे रह जाएगा, खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना, बहुत तेज होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था को मैच्योर अवस्था कहा जाता है। प्रौढ़ अवस्था में नदियाँ जिस मिट्टी या जिस कंकड़ पत्थर को काट के आगे ले जा रही थी उसको आगे पहुंचाने का काम करती है, मतलब कहीं ना कहीं परिवहन का काम करती है, ढो कर लाती है। जिसको जितना मेहनत से नदी माटी काट के बकोट के लेकर आई थी उस सबको अच्छा से ढो ढो कर लेके जाती है। ठीक है, क्या करती है, ढो के ले जाती है। मतलब समझे, कहीं ना कहीं नदियाँ यहाँ से तो माटी काटेगी, पहाड़ और पर्वत को चीर चीर करके लेके आएगी। तो जितना चीज़ काट के लेके आ रही थी उस अवस्था में जो काटी है माटी को, उस मटिया को ढो ढो कर लेकर आएगी आगवा। ठीक है, मतलब प्रौढ़ अवस्था में क्या करती है, तो परिवहन का काम करती है। क्या करती है, परिवहन का काम करती है। और वृद्धावस्था में यानी ओल्ड स्टेज क्या होता है ना, कि जो जो काट के रखी थी, बड़का बड़का धोधा माटी पहाड़ पर्वत को काट के रखी थी, जितना चीज़ कचरा था वो सब कचड़ों को ला के एक जगह ढकच देती है। ढकचने का मतलब समझ रहे हैं, एक जगह गोटा कर देती है। तो कहीं ना कहीं गोटा करती है सबसे अंतिम पार्ट यानी मुहाना पर। अब बात करते थोड़ा इसमें। ठीक है, नदी जहाँ से शुरू होता है उसको हमने बोला उद्गम होता है। ठीक है ना, अभी जैसे अपना आकार बदलती है ना, उस आकार को हम लोग छिपरिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो छिपरिका, छिपरिका। ठीक है ना, ये या इसको मिनांडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनांडर। सॉरी, इसको मिनांडर नहीं, इसको मिनांडर बोला जाता है। आगे बोलते हैं यहाँ पे देखिए, तो नदियाँ जब इस आकार में बनाती है तो इसको हम लोग छिपरिका बोलते हैं। छिपरिका में पानी का गति बहुत तेज होता है, एकदम स्पीड होता है। इसमें किसी भी तरह की चीज़ नहीं रुक पाती है। यहाँ पे किसी भी माटी या पत्थर का जमाव नहीं होता है छिपरिका वाले पार्ट में। यहाँ पे कोई कहे कि एक ट्रक बालू गिरा दे, अब बंद कर दे, तो ये बंद होगा जी, नहीं होगा, क्योंकि पानिया बहुत ठेल ठेल के लेके जाता है, आगे में बहुत तेज़ी से लेके जाता है। तो छिपरिका में किसी चीज़ का जमाव नहीं होता है, मतलब निक्षेप नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, जब नदियाँ हिमालय पार करके हिमालय से नीचे गिरती है, देखिए ये हमने हिमालय का चित्र भी थोड़ा सा बनाया है। ये जो ब्लू ब्लू लाइन का दिख रहा है ये हिमालय है, इसके बीच से निकल रही है नदी, ये कोई नदी हो सकती है। ठीक है ना, लगभग नदियों का स्वरूप ऐसा ही होता है। ठीक है ना, सबका। लेकिन मुख्य रूप से हम गंगा नदी के बारे में देख रहे हैं। गंगा नदी मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों को बनाती है और 4 क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र है। ठीक है ना, अब जब हिमालय को क्रॉस करती है कोई नदी, जो नदी हिमालय से निकली होती है वो नदी जब हिमालय को क्रॉस करती है तो नीचे ढुल जाती है। ढुलने का मतलब कि नीचे गिर जाती है। तो नीचुइया गिरती है ना, तो यहाँ खूब अच्छा पानी छिटा जाता है। उसका क्या होता है, पानी छिटा जाता है। तो छीटल पानी को झरना या जलप्रपात कहते हैं। जब नदी हिमालय से गिरकर टुकुर टुकुर नीचे जाती है तब पानी उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, छिटा जाता है। तो छीटल पानी को हम लोग झरना या जलप्रपात के नाम से जानते हैं। अब बताइए, जो पानी छिटा गया था, देखिए हाँ नदी जा रही है, इधर से छिटा जाएगा, तो इसको हम लोग जलप्रपात या झरना के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। ठीक है, परंतु जब पनिया जो छिटाया था वो पनिया सीधे एक जगह गोटे जगह झोंझे गिरेगी, नीचे धड़ाक दे, तो जिस जगह पर गिरेगी ना वहाँ पे वो गड्ढा खोद देगी। क्या करेगी, गड्ढा। बरसात के दिन में ना आपके छत के ऊपर से पानी जम जाता है, जब इकट्ठा हो जाता है तो जब नली के थ्रू पानी गिरता है ना ज़मीन पर, तो ज़मीनों हो जाता है गहिरा। क्या हो जाता है, गहिरा। उसी तरह से हई संसार का छत है कौन, हालांकि संसार का छत कहा जाता है पामीर के पठार को, परंतु हिमालय को हम यहाँ पे समझने के लिए मान सकते हैं। ठीक है ना, तो छतवा पर से मतलब हिमालय जो हमारा छत है उत्तर में, उस छत पर से जब नदी पानी नीचे गिराती है तो ये पानिया सीधे ज़मीन पर गिरता है, यानी कहाँ पे, मैदानी क्षेत्र में। तो जब मैदानी क्षेत्र में गिरता है तो नदियाँ पूरा खोड़ देती है, एकदम कोड़ देती है नीचे से माटी को। अब माटी को कोड़ने के साथ साथ जो इधर से पत्थर को काट कर ला रही थी उस पत्थरवा को इसमें गिरा देती है। आइए बन जाता है एक गहिरा गड्ढा। तो इस गड्ढवा को अवनमन कुंड कहते हैं, जैसे अग्नि कुंड वैसे ही अवनमन कुंड। तो नदियाँ जब पानी गिराती है गहिरा कर देती है, उस गहिरा गड्ढा को क्या कहते हैं, अवनमन कुंड के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब इस अवनमन कुंड में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो युवा अवस्था में तो नहीं टिकने दिए, यहाँ पे किसी पत्थर को ढो ढो कर ला दिए, परंतु यहाँ तो गड्ढा हो जाता है। अब इस गड्ढा में से वो पत्थर ना निकलेगा कहियो, ये फंसले रह जाएगा, इसी में फंसले रह जाएगा। तो इस कुंडवा को हम लोग अवनमन कुंड कहते हैं। अब पानी जैसे ही में गिरेगा ना तो यहाँ पे एक बड़ा सा क्षेत्र बन जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा क्षेत्र, कहीं ना कहीं खदड़ देगा। खदड़ने का मतलब है कि इसकी माटी को कोड़ करके वो गहिरा गड्ढा बना देगा। और जब पूरा गड्ढा बना देगा तो इसको गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ज। ठीक है ना, हालांकि उधर हमको नहीं जाना है।
अब यहाँ से जब पानी निकलेगी तो फिर से अपना रूप पहले जैसा लेगी, एस आकार के रूप में। परंतु पहले के मुकाबले अब का पनिया का गति थोड़ा धीमा हो जाता है, क्या है कि है अवरोधक बाबा बन गए हैं। देखिए यहाँ पे अवनमन कुंड जो होता है, यह अवनमन कुंड यहाँ पानी को भांवर बना देता है। क्या कर देता है? घुमा देता है, भंवरिया देता है। तो भंवरियाने का मतलब कि भांवर प्रदेश यहीं पे होगा। कहाँ होगा? जहाँ पे मिट्टी के अलावा कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े ईंट पत्थर इकट्ठा होते हैं, वैसे जगह को भांवर प्रदेश कहते हैं। तो पानी यहीं पर भंवरिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा। अब यहाँ से जब पानी निकलेगा तो इसका गति धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा, कि हमको केने जाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं भंवरियाने का मतलब समझ रहे हैं। जब कोई अथी झुलुआ खेलता है ना, गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमने के बाद अचानक से जब रुकता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि हम केने जाएँ, वो अपने आप इन्होंने जाने लगता है। तो वैसा ही नदियों घुमरिया खेल के सीधे इसमें गिरते धड़ाक दे तो वो भी जोड़ने लगती है कि केने हम जाएं, केने से निकलें। तब जगह धीरे धीरे कोड़ कोड़ के बनाती है, तब इधर से बनाता है क्या चीज़, इस तरह की चीज़। तो अब के समय जो एस आकार ये जो बना है एस जैसा, ये वाला नहीं, ई वाला, इसको एस आकार या इसको मीनांडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीनांडर। अब इस मीनांडर में जो माटी इधर से काट के ला रही थी, इसमें थोड़ा थोड़ा साइड साइड से क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। आपके गाँव में जो मोरी होगा ना, मोरी, ठीक है ना, जहाँ से पानी निकलता है घर में से, मोरी के साइड साइड में तनी तनी माटी जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। तो जब पता चलता है कि मोरी हमार भर गई, बता कुदारी लगा के काछ देते हैं, हम लोग काछ देते हैं ना जी। तो नदियों में ना कोना कोना साइड साइड से क्या होता है? माटी जम जाता है। तो इस माटी को प्राकृतिक तटबंध के नाम से जानते हैं। जो अपने आप बना हुआ बंध है, इसलिए इसको प्राकृतिक तटबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध उपजाऊ होता है। क्या होता है? उपजाऊ होता है। मतलब इधर से जब माटी कहाँ कहाँ से बकोट के ला रही है, कोड़ कोड़ कर, वो माटी में कहीं ना कहीं यूरिया डाई पोटास होगा, उपजाऊ चीज़ होगा, तो ये बकोट बकोट कर ला के यहाँ पे साइड साइड से जमा कर देते हैं, इसलिए क्या होता है? उपजाऊ होता है। परंतु साइड साइड से बहुत ही कम माटी का जमा होता है। ठीक है, अब इस स्थिति में नदियों का जो अवस्था होता है, ये बूढ़ा अवस्था हो जाता है। क्या अवस्था हो जाता है? बूढ़ा। कहीं ना कहीं इसमें पानी का फ्लो कम, धीमा हो जाता है थोड़ा, और जितना माटी बकोट के आ रहा था सब यहीं पे जमा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद और आगे बढ़ेगा नदी, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे ठेलेगा खूब जोर जोर से क्या चीज़? माटी को। तो मटिया नहीं ठेलाएगा, तो उसके बाद क्या करेगी? मटिया को एक जगह ला के सब भर देगी, ढकस देगी। तो भरने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे देखिएगा, ये जो भर जा रहा है ना, मतलब नदियों का मार्ग जो है, क्षेत्र, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, छिटा जा रहा है। ठीक है ना, तो छिटा जा रहा है, तो इस पार्ट को हम लोग वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है ऐसे। तो इस पार्ट को हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा बनने का जो प्रोसेस है, ये केवल और केवल मुहाना पर बनता है। क्या डेल्टा इस पर बन जाएगा उद्गम स्थान पर? नहीं बनेगा। यहाँ पे जितना भी माटी जमा होगा सबको घसीट के नदी लेकर चल जाएगी के बहरी, कि है ना कहाँ रुका तरह, चला आगे मुहाना पर रुके के भाई जाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इधर जाके जमा कर देती है। तो जो जमा है इसको डेल्टा कहते हैं, और इसका पार्ट क्या होता है? डिवाइड हो जाता है अलग अलग, जिसको वितरिका कहते हैं। अब डेल्टा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पक्षमाभी डेल्टा होता है, पंजकार डेल्टा होता है। पंजकार डेल्टा का मतलब कि ये 5 क्षेत्रों का बना होगा। ठीक है ना, आई होप आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 क्षेत्र का ही बना है। तो इस तरह पंजकार क्षेत्र डेल्टा होता है, पक्षमाभी डेल्टा होता है। ठीक है ना, पक्षी का जो पंख होता है उसके समान डेल्टा होता है। अब देखिए ये डेल्टा, तो क्या डेल्टा उपजाऊ होगा कि ना होगा? काहे कहने से बहुत मलाई काट के लेके आई है। मलाई कहने का सेंस है कि क्या लेके आई है, तो क्या लेके आई है पता है? कहाँ कहाँ से माटी काट के लेके आ रही है माटी। तो माटी काट के लेके आ रही है, तो मटिया में ज़रूर कार्बनिक पदार्थ होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे, यानी यूरिया डाई पोटास होगा। अब ये जहाँ जमा होगा वहीं ना उपजाऊ होगा, वहीं ना खाद बढ़ेगा जी। तो इस तरह से हमने आज नदियों की अवस्था और उसके कार्य को आसानी से पढ़ लिया। तो काट के ला रही है तो क्या बोलते हैं? अपर्दन। काट रही है तो, ठीक है ना, और ढो के ला रही है तो उसको परिवहन बोलते हैं, और जाके जमा कर रही है तो उसको निक्षेप यानी निक्षेप कहते हैं, जो भी कहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये नदी की अवस्था समझ में आ गई होगी।
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि इस तरह आपको ये समझ में आया कि ना। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरे पार्ट में और भी नदियों के कुछ अवस्था के बारे में, नदियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। हालांकि हम आपको बताएं कि गंगा नदी के 4 क्षेत्र होते हैं, उन चारों क्षेत्रों की कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो इस विशेषता को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।